कभी सोचा है प्लेन चलाते समय पायलट को हवा में रास्ते का पता कैसे चलता है? आखिर पायलट के पास ऐसा क्या होता है जो हवा में रास्ते का पता चल जाता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हर दिन के करीब 1 लाख और साल भर में 35 करोड़ कमर्शियल जहाज उड़ान भरते हैं और रोजाना हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी आसमान की सैर करने निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश की हवाई सीमा में ट्रेन और सड़क परिवहन से भी ज्यादा ट्रैफिक हवा में होती है और इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी भूल एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह एयर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। इतनी ऊंचाई पर भी पायलट अपनी फ्लाइट का रास्ता कैसे ढूंढते हैं? रात के समय में नेविगेशन करना कितना मुश्किल होता है? बादलों के ऊपर उड़ने वाले यह जहाज अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? और कैसे पायलट को पता चलता है कि मैं जहाज को सही रास्ते पर ले जा रहा हूं? तो देखिए, आज से 120 साल पहले जब एयरप्लेन की खोज की गई थी, तब शुरुआती दौर में रास्ता ढूंढने से लेकर सही लैंडिंग करवाने की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ पायलट के कंधों पर होती थी। उन्हें ही सामने से आने वाले जहाज को देखना पड़ता था, अंदाजा लगाकर अपना रास्ता चुनना पड़ता था और सही समय पर अल्टीट्यूड कम करके लैंडिंग करनी होती थी, जिसके लिए पायलट पहाड़, जमीन, मकान या रेलवे लाइन का सहारा लेते थे। जैसे कि अगर कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ है तो उस पहाड़ को एक मार्किंग के तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और उसे देखकर पायलट डिसाइड करते थे कि हमें बिल्कुल सीधे जाना है या फिर कितने डिग्री पर मोड़ लेना है। लेकिन इस तरीके को अपनाने से कई मुश्किलें आती थी, जैसे कि प्लेन को लंबा रास्ता चुनना पड़ता था और अगर प्लेन अपना रास्ता भटक जाए तो उसे फिर एक चक्कर लगाकर एयरपोर्ट के पास आना पड़ता था, जिससे ईंधन भी काफी ज्यादा जलता था और हमेशा हादसा होने का खतरा बना रहता था। इसलिए अमेरिका ने प्लेन्स को रास्ता दिखाने का एक दूसरा तरीका ढूंढा। उन्होंने जहाज को रास्ता दिखाने के लिए कई जगहों पर बहुत बड़े एरो बना दिए। जमीन पर बने यह तीर इतने बड़े होते थे कि पायलट को 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी दिख जाते थे। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी कि एरो रात के समय नहीं दिखते थे, इसलिए वैज्ञानिक ने इनके चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी। लेकिन बादलों के ऊपर उड़ रहे प्लेन के पायलट्स के लिए जमीन पर बने तीर को देखना मुमकिन नहीं था। ऐसे में वक्त के साथ सिस्टम को अपग्रेड किया गया और रेडियो एंड रडार का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही अब प्लेन के रास्ते की पूरी जिम्मेदारी भी पायलट पर नहीं रह गई। अब इस काम के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर को जिम्मेदारी दी गई, जो एक कंट्रोल रूम में बैठकर पायलट को ये जानकारी देते रहते हैं कि एरोप्लेन की ऊंचाई कितनी रखनी है और किस रास्ते पर ले जाना है। और आज सभी कमर्शियल प्लेन रडार के साथ जीपीएस नेविगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रडार काम कैसे करता है? चलिए जानते हैं दोस्तों। रडार टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से प्लेन की तरफ छोड़ा जाता है, जो प्लेन से टकराकर वापस आती है। और रेडियो के जाने और उससे टकराकर आने में जितना समय लगता है उसको कैलकुलेट करके उस प्लेन के बारे में पता लगाया जाता है, जिसके लिए इसमें एंटेना ट्रांसमिशन, फेस लॉक लूप और रिसीवर होता है। इसमें जो ट्रांसमीटर होता है उससे लगातार हर सेकंड रेडियो वेव्स निकलती रहती है, जो प्लेन से टकराकर वापस आती है तो उन्हें रिसीवर कैप्चर कर लेता है और फिर सिस्टम इन वेव्स के जरिए कैलकुलेशन करता है कि प्लेन की सटीक लोकेशन कहां पर है और यह कितनी स्पीड पर है। फिर यह डेटा रडार स्क्रीन पर शो होती है, जिन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मॉनिटर करता रहता है और समय समय पर पायलट को गाइड करता रहता है। वहीं अब रडार के साथ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को भी शामिल किया गया है, जिसके जरिए फ्लाइट में बैठकर ही पायलट अपनी लोकेशन जान सकता है। अब दोस्तों, पायलट लोकेशन से तो पता चल गई, लेकिन प्लेन को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है, वह रूट कैसे तय होता है? तो इसके लिए पायलट जीपीएस नेविगेशन पर निर्भर रहता है। इसमें हर फ्लाइट के लिए पहले ही रोड बनाकर रखा जाता है, जो मोस्टली लैंडमार्क पर डिपेंड करता है, यानी कि जमीन किस प्रकार की है और वहां पर क्या बड़े बड़े पहाड़ है या नहीं, और वहां का मौसम कैसा रहेगा। जैसे दुनिया भर में कई ऐसे इलाके हैं जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां से फ्लाइट ले जाना अलाउड नहीं है, जिसे नो फ्लाइट जोन में रखा जाता है, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई खतरा ना आए। इस तरह प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर आसमान में जो इलाका बचता है वहीं से फ्लाइट रूट बनाया जाता है और एक रूट कई फ्लाइट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हर फ्लाइट्स को एक टाइम जोन भी दिया जाता है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।